तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों एसिड्स एंड बेस, द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। किसकी वजह से? इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ओनली। एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिड क्या होता है? एसिड जैसे एग्जांपल की बात करें, दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया HCl, जो पूरा के पूरा ब्रेक होता है H+ एंड Cl- में, और हो गया H2SO4, HNO3, HClO4, HBr, HI। ये सारे के सारे क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबके लगभग सेम है, मतलब पूरे के पूरे जहाँ कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ H+ ज़्यादा होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा। अगर हम वीक एसिड की बात करें, कोई वीक एसिड है RC डबल बॉन्ड OH, वो ब्रेक होता है R रिवर्सिबली O- प्लस H+। ये क्या है? एक वीक एसिड। ये है एसिड और ये उसका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, इसके लिए कुछ Ka डिफाइंड है, RC डबल बॉन्ड O- H+ अपॉन RC डबल बॉन्ड OH। इसके लिए Ka डिफाइंड है हमारा। अब K क्या होता है? जितना ज़्यादा K होगा, K क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, K किसी भी एसिड के लिए कांस्टेंट होता है, दैट डिपेंड्स ओनली द टेम्परेचर। तो अगर हमारे पास ये RC डबल बॉन्ड माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन, हम उसको एक बेसिक देखते हैं कि देखो इस रिएक्शन में क्या होता है। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ना RC डबल बॉन्ड O- है, उतनी रिएक्शन आगे जाएगी, जितनी रिएक्शन आगे जाएगी उतना H+ बनेगा। अगेन जितना हमारा RC डबल बॉन्ड O- जो कि कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल है, उतनी रिएक्शन आगे गई उतना ही हमारा H+। तो H+ की स्ट्रेंथ, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिड स्ट्रेंथ कैसे कहते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ ion produced by 1 mole per liter of acid in aqueous solution। 1 मोल पर लीटर एसिड जितना H+ देता है वो उसकी क्या होती है? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो किसी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। कैसे बताएंगे? जैसे हमारे पास दो एग्जाम्पल है, एक है हमारे पास फॉर्मिक एसिड और एक है हमारे पास एसिटिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड क्या बनाएगा? हमारा फॉर्मिक एसिड बनाएगा, अब देखो इनके ब्रेक होकर बनाएगा HC डबल बॉन्ड O- प्लस H+, और ये ब्रेक होकर बनाएगा CH3 डबल बॉन्ड O- प्लस H+। अब इन दोनों की बात करें हम, तो कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है? CH3 का लग रहा है प्लस आई इफेक्ट और इसका कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। तो प्लस आई इफेक्ट तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या करता है? कम करता है। अब ये नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम करता है, तो फिर ये वीक, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होना चाहिए? ये लेस स्टेबल होना चाहिए और होना चाहिए मोर स्टेबल। अब ये लेस स्टेबल है तो फिर इसका माइनस आई क्या होगा? अब इसका जो लेस स्टेबल है तो फिर ये रिएक्शन आगे कम जाएगी, आगे कम जाएगी तो क्या H+ कम बनेगा। तो कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? फॉर्मिक एसिड इज ग्रेटर देन एसिडिक एसिड। तो वी कैन से एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई।
तो माइनस साइन क्या होगा, जो कॉन्जुगेट बेस है उसको स्टेबल बनाएगा, और प्लस साइन क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस को अनस्टेबल बनाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस को प्लस साइन डिस्टेबलाइज करेगा और माइनस साइन कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर देखा हमने। अब हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर, ठीक है बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। अब एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे हम, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं हम। पहले लेते हैं एग्जांपल HF, HCl, HBr, देन HI। तो HF जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। तो H माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस में क्या ज़्यादा स्टेबल है, I माइनस ज़्यादा स्टेबल है। कैसे देखते हैं हम बच्चों, अगर I का साइज़ क्या है, बड़ा है, Br का साइज़ उससे थोड़ा छोटा, इसका उससे और छोटा और इससे सबसे छोटा साइज, चारों -1 चार्ज होल्ड करना है। तो यहाँ पे रिपल्शन सबसे ज़्यादा कहाँ है, देखो एक बड़े सर्कल, बड़े मेटल के स्फीयर में, मेटल की बात नहीं करेंगे, बड़े एटम में हम -1 चार्ज डिस्पर्स करें तो यहाँ हर जगह क्या होगा, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, इंटेंसिटी विल बी कम, इंटेंसिटी विल बी लेस। यहाँ इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यहाँ इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ये स्टेबल ज़्यादा होगा। आने का नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को, यहाँ देखो पूरा इतने से स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है और एक इतने बड़े स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है, तो स्टेबल होगा बड़े वाले स्फीयर पे, क्योंकि वहाँ इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी किसकी ज़्यादा होगी, HI, HBr, HCl एंड HF। इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल देखें। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होती है, साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जैसे हम एल्कोहल की बात करें और थायोल की बात करें, तो यहाँ पे O पे नेगेटिव आएगा, S पे नेगेटिव आएगा। S पे नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम एल्कोहल की बात करें और RSH की बात करें, तो RSH इज मोर स्टेबल, H2O and H2S, so H2S is more stable, more acidic, and PHOH then PHSH। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज जो आया है वो किस एटम पे आया। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, या फिर हम बोलेंगे कि साइज ऑफ एनायन। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे, अगर साइज ही सेम हो जाए, CH4, NH3, H2O एंड HF। अब इनका साइंस क्या है, यहाँ पे क्या कॉन्जुगेट बेस बनेगा, CH2 माइनस एंड CH3 माइनस NH प्लस, यहाँ बनेगा NH2 माइनस प्लस H प्लस, यहाँ बनेगा OH माइनस प्लस H प्लस, यहाँ बनेगा F माइनस प्लस H प्लस। तो इन चारों की बात करें तो नेगेटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा स्टेबल है, साइंस तो सेम है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी नेगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड रखेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड नहीं रखेगा। तो HF, H2O, NH3 एंड CH4। दोस्तों हम बात करें H2S एंड HCl, तो HCl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, साइंस सेम होने के कारण, तो HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेयर साइज आर सेम, जहाँ साइज क्या होंगे, सेम होंगे। अब हम बात करें एक और क्वेश्चन। आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, आर सी एच टू डबल सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है। तो अब साइंस सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, एसपी की ज़्यादा है, देन एसपी टू, देन एसपी थ्री। तो ये हो जाएगा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का होना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो ऐसे हम देखेंगे। अब अगर साइंस भी सेम हो और एटम भी सेम हो, ठीक है, तो कैसे देखेंगे, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री। तो यहाँ 1, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। ये हमने अभी देखा है। माइनस आई क्या करता है, उसके कॉन्जुगेट बेस को ज़्यादा स्टेबल बनाता है। अभी हम और बात करते हैं और कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, अब हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। तो पहले में माइनस आई कहाँ ज़्यादा है, माइनस आई ज़्यादा है, प्लस आई कहाँ ज़्यादा है, वो थर्ड हो जाएगा, थर्ड, देन सेकंड, देन फर्स्ट। ये हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि माइनस आई पास में, माइनस आई दूर है, क्लोरीन का माइनस आई लग रहा है वो बहुत दूर है यहाँ से, ओ एच से। इसका माइनस आई ज़्यादा है इस वाले ग्रुप का, इस वाले ग्रुप का माइनस आई कम है, तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा। ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड और ये हो जाएगा थर्ड। इसमें हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन क्वेश्चन को बच्चों पॉज करेंगे और आंसर करेंगे, NF3 प्लस एंड NO2।
ठीक है, अब इसको कैसे देखेंगे? पहला होगा इसका माइनस साइन लग रहा है और इसका प्लस साइन लग रहा है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस साइन ग्रुप है, तो फर्स्ट या सेकंड, ये जो थर्ड, सबसे ज़्यादा माइनस साइन NF3 का है, देन NO2 का है, देन CN का है। ये बच्चों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड वगैरह में भी काफ़ी पूछा जाता है। फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड, इसका लगना माइनस आई, इसका लगना प्लस आई, तो CH3COH तो सबसे पीछे हो जाएगा। अब इसका जीरो इफेक्ट लगता है, ठीक है इसका, लेकिन क्या होता है कि ये रेजोनेंस नाम का एक टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, तो ये डबल बॉन्ड जो है रेजोनेंस में जा रहा है ना, ये ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, तो इसका माइनस आई भी लग रहा है और रेजोनेंस में भी जा रहा है। तो इस वजह से ओवरऑल एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि फॉर्मिक एसिड इज ग्रेटर देन बेंजोइक एसिड देन एसिटिक एसिड, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये थर्ड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है और ये डेल्टा है, तो क्या हो जाएगा? अल्फा देन बीटा देन गामा देन डेल्टा, क्योंकि अल्फा तो एसिटिक एसिड है जो कि मोर इसका माइनस आई ज़्यादा होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड इज ग्रेटर देन अल्कोहल। ये क्या होता है, इसका रीज़न हम रेजोनेंस वगैरह में भी देखेंगे, पर एसिटिक एसिड इज ग्रेटर देन अल्कोहल। अब ये क्या है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री है। अब 2 डिग्री में क्या है कि प्लस साइन इसको ज़्यादा मिल रहा है और उसको प्लस साइन क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, ठीक है। यहाँ फ्लोरीन भी है, ठीक है, तो इसको प्लस साइन क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, या फिर इसको माइनस साइन मिल रहा है और इसको प्लस साइन ज़्यादा मिल रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब हम बेस की बात करेंगे बच्चों, कि बेस कैसे देखते हैं हम। अब बेस क्या होता है? बेस वो होता है जो H प्लस दे। बेस बेसिक स्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। बेस क्या होता है? जैसे NaOH है, NaOH क्या देता है, Na प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये तो हो गया हमारा इनऑर्गेनिक बेस। अब जो ऑर्गेनिक बेस होते हैं वो और कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे एसिटिक एसिटेट है ना, सोडियम एसिटेट, ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस OH माइनस। तो इस तरीके से ये OH माइनस ऐसे रिलीज करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज भी कॉन्जुगेट बेस भी क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करें, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस NH3 डबल बॉन्ड O माइनस, तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड उतना पुअर बेस, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड उतना ही पुअर कॉन्जुगेट बेस। तो हमारे को क्या चेक करना है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है, उसके रिवर्स इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है। यहाँ पे एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? हमें पता है कि एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में से फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो एसिडिक एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। तो ये क्या है, बेस की स्ट्रेंथ। ये है हमारे बेस की स्ट्रेंथ। अब हम बात करेंगे कि ये तो हमारे पास है और जो नेगेटिव चार्ज वाले बेस है, लेकिन ऑर्गेनिक में हम जैसे एक और एग्जांपल है, अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ का,
जैसे हमारे पास CH, ठीक है, इसका माइनस आई लग रहा है और इसका माइनस आई कम है, इसका माइनस आई ज़्यादा है, इसका माइनस आई कम है, तो एसिड क्या होना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, बेस का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात करते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या होता है, एसिड होता है। कैसे होता है, जैसे हम किसी एग्जांपल की बात करें, RnH2 की रिएक्शन हमने कराई वाटर के साथ, तो बनाए RnH3 प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, अब बात करें तो ये गैसियस फेज में, गैसियस फेज को हमने लिक्विड में रिजॉल्व किया तो क्या मिला, OH माइनस। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे बेस होते हैं जो कि क्या देते हैं, वाटर में डिजॉल्व होकर OH माइनस देते हैं। तो अब क्या हुआ, देखो NH2 की लोन पेयर की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, या फिर हम बोलें कि RnH3 में अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर और इंटेंसिटी ऑन नाइट्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बेसिक स्ट्रेंथ के होता है। अवेलेबिलिटी और इंटेंसिटी ऑफ लोन पेयर और नाइट्रोजन, जितना ज़्यादा नाइट्रोजन के लोन पेयर की इंटेंसिटी होगी, H+ लेने की टेंडेंसी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो वो क्या बताता है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें आर, आर ये से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बेसिक स्ट्रेंथ है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन अमोनिया इन गैसियस फेज। क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है +I ग्रुप और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है -I ग्रुप। क्योंकि +I ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी बढ़ाता है +I पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -I। ये होती है गैसियस में। लेकिन अगर हम बात करें वाटर में, ठीक है, वाटर में NH2O, जैसे हमारे पास है RnH2, ये वाटर में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, RN + H एंड H। अब ये वाटर के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, हैंस ये क्या है, गुड बेस। ठीक है, अब हम बात करें RnHR, ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो ये बनाएगा RnHH, आर आ जाएगा +OH माइनस। ठीक है, यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अगर हम 3 डिग्री को करें तो यहाँ बनेगा RnH+ RnR +OH माइनस। तो ये हमारे पास एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वाटर से। तो ये क्या है, वीक बेस है इन वाटर। तो बच्चों +I के अकॉर्डिंग क्या आंसर है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग क्या आंसर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो क्या ऑर्डर लेंगे, तो इसका ऑर्डर आता है एक्सपेरिमेंटली, तो इसका ऑर्डर हम लेते हैं एक्सपेरिमेंटली। अब एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर क्या लेंगे हम, एक्सपेरिमेंटली जो ऑर्डर आता है वो 2 आते हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर 2 होते हैं। पहला होगा हमारे पास इफ RnH2 R2NH R3N
ऑन NH3 है। तो इफ R इक्वल्स टू होता है हमारे पास CH3, तो क्या हो गया 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री देन अमोनिया। ठीक है, अगर R इज नॉट इक्वल्स टू CH3 को तो हो जाएगा 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री देन अमोनिया। ठीक है, अमोनिया को हम हर बार नहीं दिखाते, तो हम ओवरऑल ये आंसर मानेंगे 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। तो ये आता है एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर। काफ़ी सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके आता है, पर हमारे को ये मानना है कि ये क्या एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है। ठीक है, ये हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर। तो अगर अब ये कैसे आया बच्चों, ये आया कि अगर प्लस आई के अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो ओवरऑल ऑर्डर हमारा ये आता है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन लेते हैं इसमें, तो गैस में क्या आंसर है, गैस में आंसर है 1 डिग्री 3 डिग्री एंड 2 डिग्री। ठीक है, 1 3 2 है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं है, यहाँ फर्स्ट है क्योंकि 3 डिग्री है, डिग्री नहीं है। देन ये क्या है 2 डिग्री है, ये क्या है 3 डिग्री विथ मोर प्लस आई। तो हमें पता है कि गैस में क्या हुआ 3 डिग्री प्लस आई, तो यहाँ ज़्यादा है बच्चों, प्लस आई इधर ज़्यादा है, इसका प्लस आई और ज़्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों में से आंसर ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH NH CH3 CH3 CH CH3 NH CH3। तो अगर हम गैस में बात करें और वाटर में या फिर वाटर में बात करें तो भी आंसर, अभी दोनों का ऑर्डर सेम है, तो प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, हमारे पास है एनिलीन और हमारे पास है ये वाला एमीन। तो क्या होगा, इसका माइनस आई लगा, अभी हम माइनस आई पढ़ा तो माइनस आई के अकॉर्डिंग देंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है CH3। तो यहाँ पे इसका माइनस आई मिल रहा है, ठीक है, यहाँ कोई माइनस आई नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये है गैस में क्या हुआ, गैस में अगर ये ए है ये बी है, तो गैस में होता है 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। अब सॉरी H2O में ये हो जाएगा, और गैस में क्या हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, वाटर में है और ये गैस में है। यहाँ इसका माइनस आई लग रहा है और यहाँ माइनस आई नहीं लग रहा, ये ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट, यहाँ प्लस आई लग रहा है, यहाँ माइनस आई लग रहा है, उन्हें कोई इफेक्ट नहीं है, फर्स्ट सेकंड देन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
यहाँ हाइड्रोजन है, इसका माइनस साइन लग रहा है तो 1 यहाँ सेकंड